नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बातचीत करेंगे सीमा हैदर को लेकर। बातचीत इसलिए करेंगे कि बिहार पुलिस एडीजी मुख्यालय से भी सीमा हैदर को लेकर एक बयान जारी किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमा हैदर को लेकर के आज क्या कुछ हुआ। चूंकि आज जो है एटीएस की टीम ने सीमा हैदर को छोड़ दिया, उसकी जांच को यहीं पे रोक दिया गया है। पूरा मामला ये हुआ कि सीमा हैदर जो है पिछले 36 घंटे के आसपास से एटीएस के निगरानी में थी, पूछताछ चल रही थी, जिसमें कई एंगल से जांच की गई कि सीमा हैदर से कोई जासूसी प्रक्रिया में शामिल तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इनपुट वो भारत से पाकिस्तान तो नहीं भेज रही है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है उसकी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। आज जो है एटीएस की टीम ने सीमा हैदर को कुछ शर्तों के साथ जो है छोड़ दिया। वो अपने घर आज सचिन के घर पहुंच गई है, लेकिन निगरानी अभी भी जारी है। सीमा हैदर ने जो कुछ कहा पहले उस पर बात करते हैं। सीमा हैदर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो किसी तरह की जासूस नहीं है। उसने सारा प्रक्रिया बताया कि किस तरह से वो लौटी है, किस तरह से वो नेपाल से भारत आई, दुबई से नेपाल लौटी। सारा प्रक्रिया उसने आज सार्वजनिक तौर पे मीडिया को भी बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हुआ कि वो जो बोल रही है शायद उसमें कुछ सच्चाई हो। हालांकि मामला अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। भले ही एटीएस की टीम ने उसे घर पे आने का परमिशन दे दिया है, वो अभी अपने घर पे मौजूद है, लेकिन कुछ पाबंदी भी लगाई गई है कि सीमा हैदर खुल करके सार्वजनिक इन चीजों को सार्वजनिक ना करे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वो बोली कि उनसे जो पूछताछ हुई उसमें उसने सारा बात सच बताया है, किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं बोला है। जहां तक होटल को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे नेपाल के होटल से वहां की स्टाफ ने बताया कि नाम गलत यहाँ लिखा करके एंट्री हुई थी। साथ ही साथ कई तरह के आरोप भी लगे थे, लेकिन सीमा हैदर ने बस एक ही बात कहा कि वो सचिन से मोहब्बत करती है और वो भारत में ही रहना चाहती है। वो अगर पाकिस्तान गई तो उसकी मौत हो जाएगी। तो इस तरह से आज पूरा प्रक्रिया चला। लेकिन एक सवाल ये भी उसमें आया था कि जब पूछा गया कि वो किस तरह से भारत में एंट्री की, तो उसमें बिहार के भी जिलों का जिक्र हुआ। इस बात का दावा किया जा रहा था कि वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर से भारत में की एंट्री, लेकिन आज बिहार एडीजी मुख्यालय की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया कि सीमा हैदर किसी भी तरह से बिहार और नेपाल के बॉर्डर से एंट्री नहीं की है। पूरी तरह से सख्ती है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर। इस बात का दावा किया जा रहा था कि सीतामढ़ी के सेक्टर से वो भारत में आई है, नोएडा पहुंची है, लेकिन इस बात को सरेआम बिहार पुलिस ने खारिज कर दिया। बिहार पुलिस ने कहा कि बिहार और नेपाल बॉर्डर पे सख्ती है, किसी भी तरह से ऐसी चूक नहीं हो सकती है, ये किसी अन्य राज्य के बॉर्डर से प्रवेश की है। तो एडीजी पुलिस मुख्यालय की तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए। एडीजी पुलिस मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया कि सीमा हैदर बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल नहीं हुई थी। एडीजी जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीमा हैदर किसी अन्य राज्य के बॉर्डर से भारत में आई होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर बिहार पुलिस बेहद चौकस है। इससे पहले सीमा हैदर और सचिन ने 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनोली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर से भारत में एंट्री का दावा किया था, लेकिन बिहार पुलिस ने उसके इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि सीमा हैदर ने किसी अन्य राज्य के बॉर्डर से एंट्री की होगी। बिहार पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर और सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अन्य सीमाओं पर लगातार चौकस। पिछली बार हम लोगों ने विस्तृत रूप से आपको बताया था किस देश के कितने नागरिक, मैंने राष्ट्रवार देश के कितने नागरिक किस आरोप में कब कब पकड़े गए, पूरा डिटेल हमने आंकड़ा दिया था। कुछ लोग पासपोर्ट के वायलेशन में, कुछ लोग वीजा के वायलेशन में, कुछ लोग अवैध तस्करी करते हुए और कुछ लोग शराब के कांड में पकड़े गए थे। किस देश के पकड़े गए थे, पूरा डिटेल हमने आपको आंकड़ा दिया था और उसके आधार पर लगातार हम लोग चौकस है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बल तैनात हैं और उनको भी पुलिसिंग का दायित्व दिया गया है। उसके अलावा बॉर्डर के सीमावर्ती थानों, सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों की नेपाल और भारत के जो सीमावर्ती एसपी और डीएम हैं उनकी भी लगातार बैठकें होती हैं। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, हम लोग बॉर्डर पर लगातार कार्रवाई करते हैं। जिस खास नाम पर आपने चर्चा की है वो संभवतः किसी अन्य राज्य का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं लगता है। बिहार का बॉर्डर से क्रॉस क्यों नहीं जाता है? अब मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपने ये प्रेस वार्ता में इनपुट दिया है तो इसको जांच के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लगातार बैठकें हो रही हैं और आगे भी पीस कमेटी भी चल रही है। सभी जिलों में पर्याप्त सुरक्षा बल हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अगली प्रेस मीटिंग में मैं मुहर्रम की तैयारियों के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।